एक तरफ था शेर का गुस्सा और दूसरी तरफ बादशाह का रुतबा। दोनों जब आमने सामने आए तो पर्दे पर आग लग गई। दो ऐसे हीरो जिनके नाम सुनकर सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठे, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। और फिल्म थी खून पसीना, जिसमें खून भी था, पसीना भी, और दोस्ती दुश्मनी का ऐसा तूफान जिसने सबको हिला दिया। दोस्तों, 70 के दशक का वो जमाना था जब सिनेमा बदल रहा था। लोग अब रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक्शन हीरो देखना चाहते थे, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, जो गरीबों का मसीहा हो। ऐसे में निर्देशक राकेश कुमार लेकर आए एक जबरदस्त फिल्म खून पसीना, जिसमें एक तरफ था अमिताभ बच्चन का गुस्सेल शेरा और दूसरी तरफ विनोद खन्ना का स्टाइलिश बादशाह। ये फिल्म थी एक्शन, इमोशन और दोस्ती का ऐसा मिक्स जिसने 1977 के बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। फिल्म का नाम था खून पसीना। इस फिल्म की रिलीज डेट थी 1977। निर्देशक थे राकेश कुमार और निर्माता एस रामनाथन। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और कलाकार थे अमिताभ बच्चन अर्थात शेरा, विनोद खन्ना अर्थात बादशाह, रेखा अर्थात चंपा, निरूपा राय, रंजीत, हेलन और अरुणा ईरानी। कहानी शुरू होती है दो छोटे बच्चों से। शेरा और बादशाह दोनों पक्के दोस्त, एक दूसरे के बिना अधूरे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक दिन गैंगस्टर के झगड़े में दोनों अलग हो जाते हैं। बादशाह का बाप झूठे इल्जाम में जेल चला जाता है और शेरा अपनी मां के साथ दूसरे शहर चला जाता है। वो पल ही उनकी जिंदगी का मोड़ बन जाता है। दोनों की दोस्ती अब वक्त के साथ धुंधली हो जाती है। बड़े होकर शेरा अर्थात अमिताभ बच्चन बनता है शहर का सबसे डरावना और ईमानदार आदमी। उसका एक ही वसूल है, जो गलत करेगा उसका खून और मेरा पसीना एक साथ गिरेगा। उसकी एंट्री सीन में जैसे ही वो आग के बीच से निकलता है, दर्शक सीट से खड़े हो जाते हैं। नाम है शेरा और शेर सिर्फ जंगल में ही नहीं, जुल्म के शहर में भी गरजता है। अमिताभ की आंखों में गुस्सा, चेहरे पे दर्द और आवाज़ में आग। बस यही था खून पसीने का जादू। दूसरी तरफ बादशाह अर्थात विनोद खन्ना, एक स्टाइलिश, चालाक और रोमांटिक डॉन। उसका अपना सिंहासन है, अपने नियम हैं। लोग उससे डरते भी हैं और इज्जत भी करते हैं। उसका गाना मैं बादशाह जब थिएटर में बजता था तो सीटियों की गूंज सुनाई देती थी। विनोद खन्ना का एटीट्यूड, ड्रेसिंग और डायलॉग डिलीवरी एकदम किलर थी। कहानी में असली मज़ा तब आता है जब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, बिना जाने कि ये वही बचपन के दोस्त हैं। दोनों के बीच की फाइट्स इतनी पावरफुल है कि आज भी यादगार है। एक सीन में जब दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं तो कैमरा उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को धीरे धीरे दिखाता है और उस पर दर्शक बोल उठते हैं, अब मज़ा आएगा। शेरा, तेरी जैसी दोस्ती से दुश्मनी अच्छी। बादशाह, और तेरे जैसा दुश्मन मिले तो जिंदगी का मज़ा दुगुना। अब आती है रेखा, फिल्म की चंपा, बिंदास, खूबसूरत और जोशीली लड़की जो शेरा की ज़िंदगी में खुशियाँ लाती है। उनका रोमांस फिल्म में हल्कापन और दिल को छू लेने वाला एहसास देता है। उनका गाना खून पसीने का ये रंग है उस वक्त सुपरहिट हुआ था। रेखा का अंदाज, अमिताभ के साथ केमिस्ट्री, दोनों ने स्क्रीन पर आग लगा दी थी। क्लाइमैक्स में जब सच्चाई सामने आती है कि शेरा और बादशाह वही बचपन के दोस्त हैं तो दिल भर आता है। असल गुनहगार निकलता है रंजीत, जिसने दोनों के परिवारों को तबाह किया था। अब दोनों मिलकर उसके खिलाफ लड़ते हैं। बुलडोजर, आग, गोलियां और हाथों में इंसाफ। अमिताभ का वो डायलॉग, अब तेरे खून और मेरे पसीने से ही इंसाफ लिखा जाएगा। इस सीन पर थिएटर में लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अमिताभ बच्चन, गुस्सा, इमोशन और दमदार डायलॉग डिलीवरी। विनोद खन्ना, स्मार्ट, सटल और दिल जीत लेने वाला लुक। रेखा, सौंदर्य और आत्मा दोनों लाई स्क्रीन पर। निरूपा राय, माँ की भूमिका में फिर से भावनाओं की देवी। रंजीत, खलनायक जो सबको पसंद भी आया और याद भी रह गया। अमिताभ और विनोद की जोड़ी ने दर्शकों को ऐसा जोश दिया जैसे उस वक्त बहुत कम फिल्मों में देखने को मिला था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक मतलब गारंटी हिट। गीतों ने फिल्म की रफ्तार को और रोमांचक बना दिया। खून पसीने का ये रंग है, मैं बादशाह हूँ, और डायलॉग्स तो आज भी कानों में गूंजते हैं। पसीना इंसान को बनाता है और खून उसकी कहानी लिखती है। शेरा जब गरजता है तो बुरे लोग कांपते हैं। फिल्म बनी थी करीब 1 करोड़ रुपए में और कमाई की थी 8 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। साल 1977 की यह सुपरहिट फिल्म बन गई थी। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना भारतीय सिनेमा की सबसे धमाकेदार जोड़ी। इस फिल्म का
टाइटल खून पसीना अमिताभ ने खुद सुझाया था। अमिताभ और विनोद ने कई फाइट सीन बिना बॉडी डबल के खुद शूट किए थे। क्लाइमैक्स का बुलडोजर सीन सिर्फ एक टेक में शूट हुआ था। यह फिल्म एक साउथ इंडियन फिल्म से प्रेरित थी, लेकिन हिंदी में इसे और भी ज़्यादा बड़ा बनाया गया। निर्देशक राकेश कुमार ने बाद में अमिताभ के साथ 2 और 2-5 और मिस्टर नटवरलाल जैसी हिट फिल्में भी की। खून पसीना एक परफेक्ट मसाला एंटरटेनमेंट थी, जिसमें दोस्ती थी, बदला था, इमोशन था और भरपूर एक्शन। अमिताभ का गुस्सा और विनोद का स्टाइल दोनों ने इस फिल्म को क्लासिक बना दिया। आज भी जब पुरानी फिल्मों की बात होती है, खून पसीने का नाम सबसे ऊपर आता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस वीकेंड जरूर देखिए, क्योंकि खून पसीना सिर्फ फिल्म नहीं, एक एहसास है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और नीचे बताएं आपको कौन सी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है, अमिताभ विनोद की या अमिताभ शशि की। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, जहाँ मिलती है पुरानी फिल्मों का नया और मसालेदार अंदाज में रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।